तो गाइस आ गए हैं नई वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचती रहे। राधे जी। जी जी गुरुजी, आज सूरज भगवान के जल कौना टाइम में देना चाहिए? इस सूरज भगवान के सुबह सुबह कई बजे? कम से कम सवेरे 4 बजे से लेकर के आप दे सकते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। आपको कब देना ही बता। अरे हम 3 बजे उठ जाते हैं, जैसे जब से हम इसमें जुड़े हैं ना। दोपहर को 3 बजे मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ ना। तो हनुमान जी जैसी हो। सबने मेरा कॉलेज में, स्कूल में यही नाम रख रखा है, हनुमान जी, मारुति, यही हॉस्टल की लड़कियां जैसे होती थी तो ज्यादा परेशान वगैरह करती थी, तो मैं उनका परेशान करे तो जला दो उनकी लंका। हाँ। शराब पीना सही है? नहीं गलत। बताए पीते हो ये बताओ। किसी को कुछ करता नहीं हूँ मैं, आराम से। अरे महाराज, खुद को तो नुकसान पहुंचाते हो। शराब पीने से शरीर खराब होता है कि नहीं? पता नहीं, सही नहीं होता। होता है। लीवर खराब होता है कि हाँ नहीं? हाँ होता है। फिर आपका नुकसान तो है ही ना शारीरिक। तो गुरुजी, लीवर तो एक लड़का था, मैं मेरे घर के सामने रहता था, तो वो कुछ नहीं करता था, उसका लीवर तो ऐसे ही खराब हो गया। सत्य घटना है। एक बेटे को पता चला कि मेरी पत्नी तलाक की तैयारी कर रही है, तो चुपके से बेटे ने कहा कि पत्नी करेगी तो पत्नी आधा ले जाएगी। तो बेचारे बेटे ने सारी संपत्ति किसे दे दी? माँ को। और माँ को दिया तो माँ भाग गई। सब्सक्राइब कर दो, एक सब्सक्राइब में। महाराज जी, हमारी फैमिली में 5 लोग होते हैं तो हम उनको खुश नहीं कर पाते, कोई ना कोई दुखी रहता है, चाहे कितना भी कर ले, फिर इतनी बड़ी सेवा कैसे पॉसिबल हो तो पाए? हमसे भी तो मीडिया वाले दुखी हैं, हम भी कहाँ खुश कर पा रहे हैं उन लोगों को। गुरुजी, हम आपको देख के प्रसन्न हो गए। अच्छा, मोगेम्बो खुश हुआ? जी गुरुजी। हाँ? टीवी में हम आपको देख रहे थे गुरुजी। बताओ गुरुजी, कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? है? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? बड़ा? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? पहले ये बताओ, बड़ा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। हाँ, तो बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते हो? एक प्रश्न और है गुरुजी। अरे पहले एक का तो सुनो। बताओ, आप कर्म को बड़ा मानते हो कि धर्म को? हम कर्म को बड़ा मानते हैं गुरुजी। हैं? कर्म को। कर्म को क्या मानते हो? बड़ा। बड़ा? यदि तुम्हारा कर्म बड़ा है तो फिर धर्म क्या है? बोलो। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, हमको 2 पुत्री है, एक पुत्र रथ की राशा है, एक कुछ उपाय बता दीजिए तो हमको भी लड्डू गोपाल हो जाए। होगा भी, 2 बेटियां हुई और आने दो, अभी जनसंख्या बढ़ाना चाहिए सनातनियों को। आप 2 में परेशान ना होइए, यस। आने दो अभी। भगवान करें आपके 10-15 बच्चे हों। 6 लड़का हो, 6 लड़कियां हो। हमने बहुत चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। हम। आप पति को मारती थी? हाँ, अब बच्चा को, पति को, आप भी हमारे सामने कोई आ जाता नहीं, उसको भी मारते थे। आप पति को डंडे से मारती थी कि नहीं नहीं, नोच लेते थे, काट लेते थे, जैसे हमको तो ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी, हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। पति आपको मारते नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं मारते वो। आए हैं क्या? हाँ आए हैं। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों के। गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। जी जी गुरुजी, मुझे सब कुछ मिला, मुझे विद्या नहीं मिली, अनपढ़ रह गया। कहाँ तक पढ़े हो? मैं 2 तक गया गुरुजी। तो आपकी माँ की भी तो गलती है, उन्होंने आपको पढ़ने क्यों नहीं भेजा? नहीं भेजा गुरुजी, मारते थे मुझे, भेजते थे। हाँ। मैं गुरुजी भाग जाता था स्कूल से। आप क्या करते हो? मैं तो गुरुजी फ्री रहता हूँ, करे ध्यान। मैं गुरुजी वो तीर्थ यात्रा करता हूँ, सारी सब करे आया गुरुजी। मैं जितने अमरनाथ, मैं गुरुजी मुंबई चला कर एक्टिंग सीखने गया था गुरुजी। हीरो बनने गए थे? हाँ जी गुरुजी। तो जीरो हो क्या गए? हाँ जी गुरुजी, भगा दिया उसने, कह रहे अनपढ़ आदमी, स्क्रिप्ट पढ़नी आनी थी, हीरो बनेगा तू, भाग से। क्या कर सकते हो आप बताओ, हम वो काम दे दें आपको? मैं गुरुजी आपके साथ ही रहूँ हमेशा, एक बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। या बॉडीगार्ड बन जाऊँ गुरुजी आपका। बॉडीगार्ड बन जाओगे? जी, मैं साथ रहना गुरुजी, जैसे आपकी। बन जाओ बॉडीगार्ड। किए हो कभी ये काम? मैंने काम नहीं करा गुरुजी। ये भैया से आपको मैं अब लड़ाऊंगा। नहीं नहीं गुरुजी। और आप जीत गए। नहीं नहीं गुरुजी, मेरी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपका टीवी पे बहुत देखती थी, मुझे आपका एक स्टेप बहुत अच्छा लगता है, आप कहते हो ही।
मुझे उससे बहुत हंसी आती है। हाँ मैं उदास होती हूँ, मैं इसको याद कर लेती हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है। राधे राधे गुरुजी, हम एटा से आए हैं। बेटा से एटा एटा एटा। और कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक ही है, ज्यादातर हम ही खिलाते हैं। अच्छे पिता हो तुम, बस दुबले हो तो मोटा होना चाहते हो? क्यों, पत्नी को तुम पसंद नहीं आ रहे हो क्या? दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। अरे दोस्त तो चिढ़ाएंगे यार, दोस्त नहीं चिढ़ाएंगे तो कौन चिढ़ाएगा? ऐसा करो कि पत्नी को मना के यहाँ ले आओ हमारे पास। वो कहता है मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे? उसका टैटू भी है मेरे यहाँ पे। एक मिनट में आपको हाँ दिखाओ दिखाओ, दर्शन तो कर ही ले महापुरुषों के। तो टैटू पसंद आया पत्नी को? आया, बिल्कुल पसंद है। टैटू पसंद आया, बस आप पसंद नहीं आए हैं। शादी हुई नहीं? जी नहीं, अभी हुई नहीं है। और पहले ही से? हाँ जी, प्लानिंग चल रहा है। ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? तुम्हारा पूरा ध्यान माँ में रहेगा? टिकेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लक्षण लग रहे हैं कि तुम टिका पाओगी पाँव। अब तुम अभी कह रही हो माँ बाप ना छूटे, माँ बाप का। तुम्हारा भैया है? हाँ जी, दो वो रखेगा ना तुम्हारी माँ का ध्यान? तुम अपनी रखेंगे। सास का ध्यान रखना। है, मानती हूँ। आगे जाके क्या होता है ना कि लड़के बिगड़ जाते हैं, उनकी बहुएं आ जाती हैं तो बिगड़ ऐसे जाते तुम्हारा हैं। जिससे ब्याह होगा वो भी तो एक लड़का होगा, उसकी माँ भी तो कहेगी मेरा लड़का बहू बिगड़ गई। ऐसे ही है, यदि तुम सारी बेटियां सास का ध्यान रखने लग जाओगी ना तो अपने आप भारत में बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा हर घर। हाँ, क्या दिक्कत है? पति आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में? नहीं, कुछ भी नहीं है, पर वो फिर काहे की दिक्कत है? घर पे ध्यान नहीं देते हैं वो। घर पे ध्यान नहीं देते? कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो जब वो अच्छे हैं, शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो वो कहीं और मस्त हो जाएं? आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप क्यों लड़ती हो पति से? मैं नहीं लड़ती, मैं शॉपिंग करती हूँ, बोलते हैं मेरा पैसा खर्च करती हो। तो आप क्या शॉपिंग में पसंद करती हो खरीदना? कुछ नहीं, बस वही तो लड़की को पसंद होता है, कपड़े वगैरह। तो कपड़े हर महीने अलग अलग, मतलब हर दिन के लिए अलग? ऐसा नहीं 365 जोड़ी? नहीं। साड़ी पहनती हो तो कितने रुपए वाली? 1 से 2000। 2000 की साड़ी? एक दो ऐसे रहते तो 500 वाली पहन ली। वो 500 वाली पहने के बताया सबको करा करो को 3000 की लाई हुई। उसमें लिखा थोड़ी है कि 500 की है। सस्ता पहनो, महंगा बताओ। है कि मैं कुछ अपने पैसे से कुछ जमीन वगैरह खरीदूं और आपकी अपना इच्छा घर सही। बनवाऊं। जमीन तो ले। तब जमीन के लिए आप बचने कहाँ दे रही हो? सारा उड़ा दे रही हो। गुरुजी, मैं मांस मछली खाता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूट नहीं पाता। तो मछली सीधे नदी से उछल के आपके मुंह में घुस जाती है। मांस तो कुत्ते खाते हैं। मांस कौन खाता है? जानवर। कुत्ते। आप कुत्ते हैं? गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था कि मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं कि जब भी मेरी शादी हो तो मुझे पत्नी अच्छी मिले। कितनी उम्र है आपकी? 20। तो अभी से पत्नी का माला जपने लग गए? तो आपको बहुत चिंता है अभी से पत्नी की है? तो पत्नी के सपने आते हैं आपको? चलो और पूछो, क्या पूछना? गोरी पत्नी चाहिए कि काली? गुरुजी, कैसी भी हो बस सेवा करनी चाहिए। आप उसकी सेवा करोगे कि वो आपकी? गुरुजी, मैं भी कर दूंगा। अल्लाह जो है वो ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ना हिंदू को भी हमें अल्लाह को मानना पड़ेगा और मुसलमान को भी राम को मानना पड़ेगा, तब तो एकता है, वरना नहीं एकता। आपको दिख रही है समाज में एकता? अगर एकता नहीं है क्या हम अपने विचार भी गलत कर लें? देखो, धर्म को मानती हो कि नहीं? बिल्कुल, जो सत्य है वही। तो आपका धर्म का नाम क्या है? हमारा धर्म का नाम जो भी आप दे दें। पति आपका फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे आएंगे, टेंशन नहीं लेने का। चिंता ना करिए, भगवान करे हर साल हो आपके घर बच्चा। गुरुजी, बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जाओ, हो तो बढ़िया हो। रोइए, संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। आप संतुष्ट नहीं हो सकती अभी। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं पटना बिहार से आई हूँ। संडे को तुलसी पत्ता क्यों नहीं तोड़े जाते? संडे को कि रविवार को? रविवार या संडे क्यों होता है गुरुजी? अच्छा, रविवार और संडे क्यों होता? अरे इतवार क्या है? अच्छा ये बताओ, गर्मी लगती है तो आपको क्या चाहिए? पंखा, कूलर। क्यों चाहिए? हवा तो सब जगह है, कहीं की भी हवा ले लो। कूलर पंखे की हवा क्यों चाहिए? हाँ तो बाहर चले जाऊंगा ना। हाँ तो बाहर धूप पे खड़े हो जाओ, बाहर धूप की हवा ले लो। अच्छा एक बात बताओ, बोलो ABCD। ABCD। का खा गा घा। का खा गा घा। अभी गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके कोटि में याद करो। आपके कोटि आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है। हम यूपी से हैं। हो? अभी भी तो यूपी में हो? अभी कौन से लंदन में हो?
पहले के लोग 16 साल में अपनी बेटी और अपने बेटों का विवाह क्यों करते थे, ये एक विचार का विषय है या नहीं? भाई इसी उम्र में लड़का भाग रहे हैं कि नहीं, लड़कियां यहाँ वहां भाग रही हैं कि नहीं, उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है, लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए क्योंकि वो उम्र है, उसे लड़की चाहिए क्योंकि वो उम्र है, उसे ये नहीं पता कि वो सही है या क्योंकि ये उम्र अंधी है। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? ये वो खड़े होके क्या कर रहे हैं? गुरुजी एक बात है, बट हंसोगे आप? बता दो, हंस लेंगे, हंसने में थोड़ी पाप थोड़ी लगता है। तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे पे शक करती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कितने साल के हो तुम? 22। ये जो सब कर रहे हो गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो, सही है कि गलत है? गुरुजी अभी वैसे कुछ नहीं है, अभी हम नॉर्मल दोस्त हैं। तो और क्या चाहते हो? गुरुजी वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई है? अभी उम्र नहीं हुई है। किसकी? मेरी। गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई। गुरुजी उसको प्यार हो गया था मेरे से। और आपको नहीं हुआ? बाद में हुआ था। तो शादी कर लो। गुरुजी अभी पापा बोलते हैं पहले सक्सेस हो जाओ। तो आप हो तो गए सक्सेस, 22 साल में गर्लफ्रेंड बना ली। अभी पैसा नहीं है। तो क्या वो गर्लफ्रेंड पैसा मांग रही थी क्या? नहीं वो कुछ नहीं मांगती, बोलती है बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो आपके बच्चे भी हो गए क्या? नहीं पैसा नहीं कमाया तो। अभी बच्चे हुए नहीं? अभी तो शादी नहीं हुई। तो शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, वो कमाओ, भूखे ना मरे बच्चे। आपको टीवी पे रील्स में देखती थी और आज साक्षात आपको देख रही हूँ, उसे कहीं ज्यादा सुंदर है और मेरी आंखें नहीं हट रही है आप पर से, और आप बहुत सुंदर है। मैं धन्य हो गई आपको देख करके। लव यू। खुश रहिए। राधे राधे। धन्यवाद। हम भी शक्कर चुरा के खाते थे, जेब में भर लेते थे शक्कर। आज मिली हमारी खोई हुई बहन बचपन की। तो ये बताओ तुम रोटी भी चुरा के खाती हो? तो चुरा के क्यों खाती हो? बेटा मांग के खा लो ना। एक बार चुराई थी। एक बार, उसके बाद नहीं। एक बार चोरी करके खाई थी। और शक्कर रोज खाती हो कि कभी कभी? कभी कभी। तो रोज जब मिल जाती हो तो ऐसी खा लेती हो, नहीं तो चोरी करके खाती हो? जब मिलती है खा लेती हूँ। शक्कर खाती हो? मिठाई खाने भैया कुछ बढ़िया रबड़ी रबड़ी खवाया करो बच्ची को। मिठाई तुम बहुत कंजूस हो मेरे को लगता है। क्या प्रेम करना पाप है? अगर हम राधे की तरह कृष्ण की तरह प्रेम करें, किससे प्यार करते हो? अपने प्रेमिका के सपनों को पूरा करना चाहे, उसकी इच्छा को पूरी करना चाहे, तो उसके साथ जीना चाहे, उसको अच्छी जिंदगी देना चाहे, तो क्या ये पाप है? नहीं, प्यार करना पाप नहीं है। अच्छा ये बताओ आप किससे प्यार करते हो? एक हमारी प्रेमिका है, पता है कि हम उससे प्रेम करते हैं। और वो आपसे नहीं करती? उसने जाहिर नहीं किया कभी कि वो मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती है, लेकिन हमने जाहिर किया और मैंने उससे बोला भी कि मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, तुम्हारे फैमिली का ख्याल रखूंगा। नहीं तो आप ना प्रेम करते हो तो विवाह कर लो। तैयार नहीं हो रही है ना, उस जाहिर भी नहीं कर रही कि मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती है। इस वैलेंटाइन डे में मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। फिर बर्बाद हो जाओगे ऐसे प्यार के चक्कर में। तो क्या ये प्रेम छोड़ देना चाहिए या एक तरफा प्रेम को जारी रखना चाहिए? उस लड़की से यदि आप प्रेम कर रहे हो और उसका किसी और से प्रेम होगा तो शायद तो त्याग देंगे। महाराज जी प्रेम के लिए मैं सक्सेस हुआ, सफल हुआ, गाड़ी खरीदा, घर बनाया और अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन लग रहा है मेरे नसीब में प्रेम है ही नहीं। राधे कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस जीवन में प्रेम मिले और मैं राधे कृष्ण की तरह प्रेम करता रहूंगा। राधे राधे। पति है आपके? नहीं पति नहीं है मेरा। बेटा? बेटा है मेरा। बेटा अच्छा है? बेटी है अभी 16 साल का मेरा बेटा है, 16 साल की मेरी बेटी है। हाँ दोनों जुड़वा है क्या? नहीं नहीं, एक 1.5 साल का फर्क है। तो आप दोनों की उम्र 16 बता रही हो। 1.5 साल का अंशु सर है? तो एक महीने का अंतर है क्या? तो आपको किस तरह की लड़की चाहिए? कौन सी ब्रांड की? हम लोग सीजी छत्तीसगढ़ की हैं, रायपुर से हैं, गुरु वर्मा हैं। कौन से ब्रांड की लड़की चाहिए? ब्रांडेड? बस घर संभाल ले अच्छे से परिवार में, बहुत अच्छी, ज्यादा ये नहीं चाहिए गुरुजी, सारा सिंपल सी बस। सिंपल जी। बुराई है तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर तो मछली थी आप पिछले जन्म में। गुरुजी राधे राधे। ससुराल में प्यार ही नहीं मिला,
क्या नहीं मिला? प्यार नहीं मिला। ये क्या बोलते हैं मेरे पति, पुरानी बातें लेके बैठी है, लेकिन बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं मेरे साथ। इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। सब डस्टबिन में डालो जो दिमाग में तुम घुसा रखी हो। जी। ये सारी बातें बेटा कचरा है ये। जी जी। ये सब फ्रैंकली रहो, खुश रहो जीवन में। सास ने क्या कह दिया, बहू ने क्या कह दिया, जेठ ने, जेठानी ने, काहे इतना कचरा डस्टबिन बनाई हो तुम अपने? गुरुजी राधे राधे जी। मैं भी दिल्ली से आई हूँ, आपकी बहुत तमन्ना थी देखने की मुझे। क्या बोला तूने? आपकी बहुत तमन्ना थी देखने की मुझे। कि अगर राम जी इतने ज्ञानी थे तो एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी का परित्याग क्यों कर दिए? ना, धोबी के कहने से राम जी ने सीता जी को त्याग नहीं किया जी। राम जी ने तो सीता जी को त्यागा ही नहीं। जी जी। राम जी हैं राजा जी। बोलो हाँ जी। और राम जी राजा हैं तो राजा का धर्म जी प्रजा की बात मानना है जी। जो राजा प्रजा की ना सुने जी। वो राजा अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। जो बात ना सुने वो अच्छा है। महारथी कर्ण की पत्नी का क्या नाम है? किसकी पत्नी का? कर्ण, महारथी कर्ण। कर्ण कर्ण कर्ण। कर्ण की पत्नी का नाम पूछ रहे हैं। कर्ण की पत्नी का नाम मैं देख के बताऊंगा शास्त्रों में क्या है। जरूरत पड़ती नहीं, कभी मिलना जुलना हुआ नहीं मेरा उनसे तो नाम याद है नहीं उनका। वो मिलना है क्या आपको कर्ण की पत्नी से? नहीं। फिर अच्छा कोई काम था? नहीं, नाम वाम पूछ रहे हो, हमें लगा कोई काम हो। नहीं तो काहे नाम पूछ रहे हो फिर? ऐसे टाइम पास। हेलो गुरुजी प्रणाम। राधे राधे जी। गुरुजी मेरा पति मेरा बात नहीं मानता है। अच्छा। जुआ गांजा शराब नोटरी मांस मछली बोलते तो हमसे मारपीट करता है। पति है। बात कराओ, जाओ लेके जाओ। रवि रवि, ए रवि आओ, हाथ उठाओ जल्दी, हाथ उठाओ रवि, जल्दी खड़े हो रवि। यही रवि, ये रवि, ये कहाँ है? कौन है रवि? हाथ उठाओ। मैया जाके पहचानो अपने वाले को, जाओ। यही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ तुम ही हो जी। इनके वाले? जी जी हाँ। अरे रवि आप हो? हाँ रवि हम हैं। तो तुम गांजा पीते हो? कभी कदार पी लेते हैं। शराब? शराब भी हल्का। और मांस? मांस खा लेते हैं। और पराई स्त्री के चक्कर में? नहीं, वो सब नहीं। तो काहे ये सब गंदी आदतें पाले हो, नशा वशा करते हो? बच्चे से करते हैं, कुमारे से, इसीलिए नहीं छूटता है। क्या करते हो? बच्चे से करते थे, नहीं छूटता है। बचपन से करते आए हो। तो अब छोड़ दो ना, अब तो बच्चे नहीं हो जी गुरुदेव। अब तो बड़े हो गए हो। हाँ। तो आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? गलत तो कर रहे हैं। तो छोड़ दो ना भैया, गलत आदतें फिर आपके बच्चे भी अपनाएंगे। और गुरुदेव बहुत पैसा कमाते हैं मगर पैसा टिक नहीं पाता है। अब इतना सारा गांजा पियोगे और मांस खाओगे तो कैसे टिकेगा? जी। सात्विक बन जाओ तो पैसा टिकने लग जाएगा। दीन दुखियों की सेवा में पैसा खर्च करो। जी हाँ। हेलो गुरुदेव। हाँ। नोटरी भी खेलता है, जुआ भी खेलता है, बाल बच्चा नंबर अपना घर भी नहीं, भाड़ा घर पर रहते हैं गुरुदेव। बात कराओ रवि से। बोलते हैं तो हमको मारता है गुरुदेव, बच्चा सब नंबर है। भोरे भोरे जुआ जाता खेलने के लिए, जुआ नोटरी सब। क्यों अपनी पत्नी को मारते हो? नहीं मारते हैं, कभी कदा हो जाता है गुस्सा पिता में। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। जी मैं छोटू लाल बोल रहा हूँ सर। छोटू लाल? हाँ जी, दिल्ली से आए हैं जी आपसे मिलने के लिए। तुम ही छोटू हो? सर ये है कि 3 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? काम धंधे से। काम करते तो हैं लेकिन आगे कुछ बढ़ नहीं पाते सर। तो मतलब एक ही जगह खड़े होके काम करते? कोई काम करते हैं ना तो बस बीमारी आगे आ जाती है। बीमारी आगे खड़ी हो जाती है। तो आप चले जाया करो उसके आगे। गुरुजी करने की कोशिश करते हैं। क्या बीमारी है आपको? ये है बीमारी। ये बीमारी है? इनके अंदर एक ही भाव है, ये चिड़चिड़ा बस। काहे चिड़चिड़ाती हो? गुरुजी जो कुछ में कुछ बोलते रहते हैं, जब थोड़ी सी गुस्सा जाती नू कहेंगे जब वहीं जाकर बैठ जा, वृंदावन मैं नहीं रखूंगा तूने। तो वृंदावन आना, यहाँ का चिंतन करना गलत है क्या पति? और सुबह से शाम तक मैं मेहनत करूँ, घर आए कि मुझे प्यार से 2 बोल मिलना चाहिए ना। तो प्यार के बोल नहीं बोलती? बोलती तो है पर पहले लठ मारना फिर बाद में। तो डंडा मारती हैं आपको? ऐसा नहीं, मतलब पहले वाणी से। हाँ बात कराओ, बात करो। गुरुजी कुछ नहीं कहती। देखो पति बेचारे दिन भर हारे थके मजदूरी करके घर आते हैं, तो प्यार से जरा उनकी तरफ देख के मुस्कुरा दिया करो, थोड़ा हंस लिया करो। बहुत अच्छे हैं। अभी मैं पिछले साल तो आप काहे ऐसे करती हो? मैं बीमार हो गई। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं प्राइवेट टीचर हूँ, मैं बच्चे परेशान करते हैं मुझे, तो मैं उन्हें पीट देती हूँ। तो मुझे बाद में बड़ा बुरा लगता है, रोना आता है कि इन्हें मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए। कितने बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं? 8th क्लास तक के। तो किन बच्चों को ज्यादा मारती हो आप? फर्स्ट सेकंड। छोटे छोटे बच्चों को क्यों? परेशान करते, शांत नहीं बैठने बिल्कुल। वो बेचारे बच्चे हैं, उन्हें तो लाड़ की प्यार की जरूरत है। जी गुरुजी। मारने नहीं की मारना चाहिए ना, मुझे पाप लगेगा ना।
ईश्वर का बैलेंस देखिए, बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो रो रहा है, और जिनकी हो गई है उनसे जाके पूछो, वो इससे ज्यादा रो रहे हैं। तो शादी करके रोना है कि बिना किए रोना ठीक है? नहीं, मैं शादी करके रोने वाली हूँ। जो लड्डू खाए वो पछताए और जो ना खाए वो पछताए, ये कहावत यहाँ सिद्ध हो गई। समस्या क्या है? समस्या गुरुजी आत्मा लगी है पीछे। तो आपकी अपनी पर्सनल जो आत्मा है वो कहाँ इस समय? वो तो अंदर ही है गुरुजी। गुरुजी खिला दिया 5 साल से बिल्कुल। आत्मा खिला दी? आंखें बंद करता हूँ तो काले काले बूंदी दिखते हैं चारों तरफ। अरे आंखें बंद करने में तो सबको ही काला काला दिखता है। हेलो गुरुजी, प्रणाम। मेरे घर में शांति नहीं, घरवाली हमेशा लड़ती रहती है, तो मुझे किस चीज की पूजा करनी चाहिए? तो काय की पूजा करोगे? पत्नी को मनाने की? तो क्या चाहते हो पत्नी आपकी बात माने? हाँ, ऐसा कोई उपाय बताओ। कितने वर्ष हो गए शादी के? 17-18 साल हो गए। 18 साल में अभी कोई बात नहीं मानी? मानती है, कब मानती है? अरे तो जितना मान रही उतने से काम चलाओ। मेरी 2 शादी हुई, पर दोनों दोनों पतियों का त्याग मैंने खुद करा। जो पहला पति था मेरा, ये चोर था, ये फैक्ट्रियों की चोरियां कर रहा था, घर में भी चोरियां करता था। चलो मैं सहन करती रही। उसके बाद उसने मेरी छोटी गुड़िया बेच दी थी हिमाचल में, तो वहाँ से दिल खराब हो गया गुरुजी, मैंने वहाँ से तलाक दे दिया था। फिर जो पहले हस्बैंड थे मेरे, उनसे मुझे 3 लड़कियां थी। पापा ने कह दिया, अभी अकेली आ जा, हम तेरी शादी कर देंगे, बच्चे लेके हमारे पास ना आइयो। तो मैं किराए पे रही, किराए पे रह के मैंने फैक्ट्री वगैरह में काम करा। चलो मैंने अपने बच्चे पाले, बच्चे साथ में रही, बच्चे साथ में है मेरे। उसके बाद मैंने जब रिश्तेदार कुछ बाहर के नहीं टिकन देते और कुछ घर के हो जावे ऐसे ही, लेकिन मैंने मेरी शर्त थी, भाई मैं शादी जब करूंगी जब मेरी तीनों लड़कियां मेरे साथ जाएगी। बिल्कुल गुरुजी, उस टाइम मेरी उम्र 25-26 साल की थी और जो मेरे पति थे उनकी उम्र 55 साल की थी। जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे कुछ नहीं था उनके पास, तो मैंने इंक्वायरी करी। उसकी इंक्वायरी में 16 लाख कर्जा निकला। उसके बाद मैंने जैसे तैसे भी करा, मेडिकल लाइन में भी नौकरी करी मैंने, और फैक्ट्री में नहीं मैंने करी, मैंने अपना ही बिजनेस चलाया। फैक्ट्री भी खोली मैंने, गत्ता फैक्ट्री खोली मैंने अपनी, तो उसका मैंने कर्जा उतार दिया। 16 लाख कर्जा उतारा। उसने क्या करा, 2 साल पहले गुरुजी उल्टा कदम उठाया हमारे बच्चों के साथ। वहां से मैंने फिर दिल खराब, मेरा मन खराब हो गया, क्योंकि जब मेरे बच्चे के साथ ही उल्टी हरकत होगी तो मैं कैसे टिकूंगी वहाँ पे। तो अभी लड़की की शादी तो मैंने 2 की कर दी, वहीं पे कर दी गाँव में, पर उसने एक भी लड़की की शादी में कन्यादान नहीं किया, खुद मैंने अपने भरोसे पे करी। अब एक लड़की की शादी अब मैंने बाहर आके कर दी। मेरे सिर जब मैंने शादी करी, लड़कियों की पहले से मैं शादी करी, किसी से मैंने कोई कन्यादान नहीं लिया, किसी रिश्तेदार से मैंने कोई पैसा नहीं मांगा। मेरे कान्हा जी जाने और आप जानो तो मेरे सिर पे 8 लाख का कर्जा था गुरुजी। 8 लाख का मेरा अप्रैल में कर्जा उतरा गुरुजी। मुझे यूं नहीं पता मेरा 8 लाख का कर्जा किस तरह उतरा, किस तरह नहीं उतरा। अप्रैल में मैंने सिर्फ पर्ची रखी थी अपने कान्हा जी के नीचे। आपने एक स्त्री का धर्म निभाया है और इतना सारा स्ट्रगल करते हुए आपने अपने बच्चियों को बहुत अच्छा बनाया है, ये बहुत अच्छी बात। SBI बैंक में लगी हुई है बड़ी गुड़िया मेरी। आपने अपनी बेटियों के साथ समझौता नहीं किया और यही करना चाहिए। बेटियों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, और आपने जो मेहनत की है, स्त्रियां कई बार हार जाती हैं कि बच्चे हैं, अब कौन है करने वाला। गुरुजी एक बात का दर्द है मुझे, जब मैं कोई कदम उठाऊं ना, भगवान मेरा साथ दे, पर दुनिया मुझे ना बहुत कुछ तो कुछ कह रहा है। बहुत दुनिया का तो देखो रिवाज ही कहना है। अब देखो हालात ने जो कराया वो आपने तो कुछ नहीं किया, सब हालात ने कराता गया और आप करते गए। जो समय कराता है वो हम सब करते हैं गुरुजी, पर आपने भी वही किया जो समय ने कराया। भगवान मेरा बहुत साथ दे, पर इंसान साथ नहीं देता है। क्योंकि बचपन से ये साल की थी मैं जब मेरी मम्मी मर गई थी, उसके बाद आज तक 42 साल की उम्र होगी, संघर्ष ही करती आ रही है। कोई बात नहीं, बस गुरुजी एक आशीर्वाद दे दो। अब मैं ये चाहूँ जितना भी मैं पैसा कमाऊं, ये सारा पैसा मैं गरीब जनता के सहयोग के अंदर, जो शादी हो जिसके माँ नहीं है, बाप नहीं है, जो है, ये सारा पैसा मैं उसे लगाऊं। बच्चों को बहुत अच्छा उत्तम विचार है आपका। मुझे पता आपको वीडियो पसंद आई है, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियो आपके पास हमेशा पहुँचती रहें। और गाइस एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं वीडियो अच्छी नहीं बनाता क्या, लोग वीडियो देखना पसंद नहीं करते। इतनी मेहनत करता हूँ, पूरा दिन मतलब लगा रहता हूँ, वीडियो डाउनलोड करना, एडिटिंग करना, फिर भी वीडियो पे कोई व्यूज़ नहीं आते। तो गाइस सपोर्ट करें प्लीज़, और 15 के सब्सक्राइब फाइनल करा दें मेरे।